RRR फिल्म में इस अंग्रेज एक्ट्रेस को रोल कैसे मिला और इंडिया और पाकिस्तान इन दोनों ही देशों में किसका एजुकेशन सिस्टम बेहतर है, जानेंगे वीडियो में। एक ऐसी बस जो भारत से लंदन के लिए जाती थी, आखिर कब चलाई जाती थी ये बस, और एक ऐसा आम जिसकी कीमत सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। जानने के लिए बने रहिए वीडियो के एंड तक। नंबर 1 दोस्तों, जूनियर NTR और रामचरण की मूवी RRR ने रिलीज होते ही धमाका कर दिया था और इस मूवी ने बॉलीवुड की अच्छी मूवीज को फेल कर दिया। पर क्या आपको पता है कि इस फिल्म में जूनियर NTR की लव इंटरेस्ट दिखाई गई इस अंग्रेजी मॉडल को ये फिल्म कैसे मिली? जहां इस फिल्म में सभी अंग्रेजी किरदार नेगेटिव रोल में है, तो वहीं इस किरदार को काफी पॉजिटिव दिखाया गया है। इस किरदार को ब्रिटिश मॉडल ओलिविया मॉरिस ने निभाया है, जिनके एक्टिंग ने लोगों को दीवाना बना लिया। हालांकि इस किरदार के लिए पहली पसंद ओलिविया नहीं बल्कि मशहूर एक्ट्रेस जेनिफर थी और जेनिफर ने इस किरदार को साइन भी कर दिया था। पर किन्हीं पर्सनल कारणों की वजह से जेनिफर इस फिल्म को नहीं कर पाई, जिसके बाद मॉडल ओलिविया मॉरिस को ये रोल मिला और उन्होंने इस रोल को बखूबी निभाया भी और उनकी कमाल की एक्टिंग के लोग दीवाने हो गए। नंबर 2, क्या आपने कभी सोचा है कि इंडिया और पाकिस्तान इन दोनों ही देशों में किस देश का एजुकेशन सिस्टम ज्यादा बेहतर है? अगर नहीं तो चलिए आज हम आपको बताते हैं। अगर बात पाकिस्तान के एजुकेशन सिस्टम की करें तो पाकिस्तान में हर साल 2000 से भी ज्यादा स्टूडेंट्स PhD की डिग्री हासिल करते हैं और पाकिस्तान के 59% लोग पढ़े लिखे हैं। पाकिस्तान एजुकेशन के मामले में पूरी दुनिया के 164वें नंबर पर आता है। वहीं अगर इंडिया के एजुकेशन सिस्टम की बात करें तो इंडिया में हर साल 14,000 से भी ज्यादा स्टूडेंट्स PhD की डिग्री हासिल करते हैं और इंडिया के लगभग 78% लोग पढ़े लिखे हैं। इंडिया एजुकेशन के मामले में पूरी दुनिया में 35वें नंबर पर आता है। ऐसे में अगर देखा जाए तो इंडिया पाकिस्तान से एजुकेशन के मामले में बेहतर है। पर अगर बात करें बाकी देशों की तो इंडिया और पाकिस्तान बाकी देशों से एजुकेशन के मामले में काफी पीछे है, जिसके पीछे की वजह बाल मजदूरी को माना जाता है। इन दोनों ही देशों में बच्चों को सोचना नहीं बल्कि रटना सिखाया जाता है और रियल टैलेंट की कोई कद्र नहीं करता। बस यहाँ पर मार्क्स देखकर बच्चे को अप्रिशिएट किया जाता है। नंबर 3, आपने कभी न कभी बस में सफर तो जरूर किया होगा और बस में सफर करना किसी जंग से कम नहीं है, क्योंकि लंबे सफर को बस से तय करना काफी मुश्किल चीज होती है। लेकिन क्या आपने कभी भारत से लंदन बस से जाने के बारे में सोचा है? आपको लग रहा होगा कि ऐसा कैसे संभव है, लेकिन ये सच है कि साल 1950 में कोलकाता से लंदन और लंदन से ऑस्ट्रेलिया के बीच लग्जरी बस सेवा चलती थी। लंदन कोलकाता दुनिया का सबसे लंबा बस रूट था। ये बस सेवा करीब 1973 तक जारी रही। लंदन से कलकत्ता की बस यात्रा में 45 दिन लगते थे। इसका एक तरफ का किराया उस समय 145 पाउंड था। उस समय के हिसाब से किराया बहुत महंगा था। कोलकाता आने वाली ये बस लंदन, बेल्जियम, पश्चिमी जर्मनी, ऑस्ट्रिया, युगोस्लाविया, बुल्गारिया, तुर्की, ईरान, अफगानिस्तान, पश्चिमी पाकिस्तान होते हुए भारत पहुंचती थी। नंबर 4, अगर आपको जरा से भी चोट लग जाए या जरा सा भी खरोच आ जाए तो आपको दर्द तो होता ही होगा और ये तो आम बात है, क्योंकि दर्द तो हर किसी को होता ही है, क्योंकि यही इंसानी संरचना है। लेकिन हम आपको बताने जा रहे हैं एक ऐसे इंसान के बारे में जिस पर ये बात बिल्कुल लागू नहीं होती और जो अपने शरीर के साथ कुछ ज्यादा ही खतरनाक चीज करता था। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं आर्नोल्ड गैरेट हेंस्केस की, जो कि एक डच कलाकार थे। वो अपने बॉडी पर किसी भी चीज से वार या छेदने के लिए प्रसिद्ध थे और चौंका देने वाली बात ये है कि इन सब चीजों से इन्हें कोई नुकसान भी नहीं होता था। यहाँ तक कि इन्होंने डॉक्टरों को भी चकित कर दिया था जब इन्होंने कांच और रेजर ब्लेड भी निगल लिए और उन्हें कोई भी छोटा सा जख्म नहीं हुआ। नंबर 5, दोस्तों, ये तो आपको पता ही होगा कि भारतीय जहाँ भी जाएं अपना जलवा बिखेर ही देते हैं और अपनी वाहवाही करवा ही देते हैं। और ऐसा ही कुछ हुआ जब गुजराती लोक गायिका गीताबेन ने अमेरिका में एक कॉन्सर्ट किया। गुजराती लोक गायिका का ये कॉन्सर्ट कुछ समय पहले अमेरिका के जॉर्जिया प्रांत के अटलांटा शहर में आयोजित हुआ। दरअसल उन्होंने यूक्रेन की मदद के लिए अमेरिका में कॉन्सर्ट किया, जिसमें उन पर लाखों डॉलर की बारिश हुई। आपको बता दें कि यूक्रेन पर जारी रूसी आक्रमण के बीच दुनिया भर के लोग उसकी मदद के लिए फंड जुटा रहे हैं। ऐसे में जब गीताबेन ने अमेरिका में कॉन्सर्ट किया तो उन पर बड़ी संख्या में NRI ने डॉलर की बरसात की। इससे तकरीबन 2.28 करोड़ रुपए जुटाए गए, जिसे यूक्रेन के लिए दान किया जाएगा, जो कि यूक्रेन को काफी मदद देगा। ऐसे दानवीर लोगों के लिए एक लाइक तो बनता है। नंबर 6, दोस्तों, आम किसे नहीं पसंद? बच्चों से लेकर बड़ों तक सब आम के दीवाने होते हैं। आम का सीजन आते ही लोग आम का जमकर स्वाद चखते हैं। आम को फलों का राजा भी कहा जाता है। वैसे तो भारत में दशहरी, लंगड़ा और चौसा जैसी आम की किस्में पसंद की जाती हैं, जो किफायती दाम में बिक्री के लिए बाजार में उपलब्ध होते हैं। लेकिन आपको शायद ही ये पता हो कि दुनिया का सबसे महंगा आम भारत में बिकता ही नहीं। दुनिया के सबसे महंगे आम को जापान के मियाजाकी प्रांत में उगाया जाता है। यहाँ हर साल सबसे पहले उगाए गए इस खास और महंगे आम की बोली लगाई जाती है। ताइयो नो तामागो आम की एक ऐसी किस्म है जो बेहद महंगी है। साल 2017 में इस आम के एक जोड़े की बोली लगाई गई थी, जिसमें ये रिकॉर्ड $3600 यानी करीब 2,72,000 रुपयों में बिका। और अगले फैक्ट पर जाने से पहले इस फोटो को ध्यान से देखिए और बताइए कि आपको कौन दिखाई दे रहा है। इससे पता लगेगा आपका दिमाग और आंखें कितनी तेज है। मिलते हैं आपको 5 सेकंड्स।
नंबर 7। दुनिया में कई ऐसे जहाजों के किस्से हैं जो काफी मशहूर हैं। कोई अपनी खूबियों की वजह से तो कोई अपने रहस्यों की वजह से। आज हम आपको एक ऐसे रहस्यमयी जहाज के बारे में बताने जा रहे हैं जिसकी अनोखी घटना आज तक अनसुलझी ही है। साल 1947 के जून महीने की बात है। उस समय मलक्का की खाड़ी में मौजूद व्यापारिक मार्ग से कई समुद्री जहाज गुजर रहे थे। इसी दौरान एक SOS संदेश पहुंचा कि जहाज के सभी क्रू सदस्यों की मौत हो चुकी है। अब उस जहाज के सिग्नल को पहचानते हुए नजदीक के सभी जहाज उस रहस्यमयी जहाज की तरफ बढ़े। उस समय रहस्यमयी जहाज के सबसे नजदीक मर्चेंट शिप द सिल्वर स्टार था जो तेजी से उसके पास पहुंच गया। द सिल्वर स्टार के क्रू मेंबर्स जब उस रहस्यमयी जहाज पर पहुंचे तो वहां पर बहुत सारी लाशें थी और सबके चेहरे किसी चीज से डरे हुए लग रहे थे। जैसे ही सब लोग जहाज से निकले सभी जहाज में एक जोर का धमाका हुआ और जहाज समुद्र में डूब गया और उन लोगों की मौत एक रहस्य बनकर रह गई। नंबर 8। हमारी दुनिया और हमारा ब्रह्मांड किसी रहस्य से कम नहीं है। हम जितना इसे जानने की कोशिश करेंगे इतना ही हम इसके रहस्यों में उलझते जाएंगे। और एक ऐसे ही ब्रह्मांड के रहस्य के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं। इस ब्रह्मांड में कई ग्रह ऐसे हैं जिन्हें लेकर हर कोई हैरान हो जाता है। कोई ग्रह विशाल गैस के बादलों से बना हुआ है तो कोई हीरे से। किसी ग्रह पर हमेशा तेज हवाएं चलती हैं तो कहीं पर कभी ना दिन होता है और ना रात। आज हम एक ऐसे ही ग्रह की बात करने वाले हैं जिसे लेकर विज्ञान जगत में तहलका मचा हुआ है। ये अनोखा ग्रह आपको नर्क की याद दिलवा देगा। इस ग्रह का नाम HD 189733b और आपको हैरानी होगी कि इस ग्रह पर केवल कांच की बारिश होती है। हर तरफ केवल और केवल कांच। इस ग्रह पर कांच की बारिश का रहस्य है। इसका सिलिका से बना वायुमंडल सिलिका एक कांच जैसा ही पदार्थ होता है। इस ग्रह के एटमॉस्फेयर में इसी सिलिका के बादल बनते हैं और जब ये बरसते हैं तो ये सिलिका ठंडा होकर कांच की शक्ल में गिरता है। तो वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना और आपको कौन सा फैक्ट सबसे ज्यादा अच्छा लगा कमेंट्स में जरूर बताइए। फिर किसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।